बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए एक और शानदार रेसिपी लेके आई हूँ, अरेबिक चिकन शवरमा की रेसिपी। चिकन शवरमा तो आपने बहुत से खाए होंगे, अरेबिक भी खाए होंगे, बड़े बड़े होटल्स में खाए होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसके अंदर जो हम 2 सॉस ऐड करेंगे वो भी होममेड, तो यकीन करें आपके चिकन शवरमे को 4 चांद लग जाएंगे और आप बड़े बड़े होटल से बाय करना भूल जाएंगे। और घर में हम कम बजट और कम मेहनत के साथ ढेर सारे ये चिकन शवरमे जो है अरेबिक स्टाइल वो रेडी कर सकते हैं। बग़ैर किसी मेहनत के चंद मिनट में ही हम ढेर सारे शवरमे रेडी कर सकते हैं और अपनी वाह वाह करवा सकते हैं। तो आइए जी बनाते हैं और ज़बरदस्त से सॉसेस के साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी। लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। इस रेसिपी के लिए मैंने 400 ग्राम ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं, चिकन ब्रेस्ट, और उसको अच्छे से धोने के बाद अब मैंने इसको अच्छे से ड्राई कर दिया है। 1/3 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/3 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/3 टीस्पून ही इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे इसको ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें तंदूरी मसाला शामिल कर रही हूँ। आप चाहे तो चिकन टिक्का मसाला भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है ऑयल 2 टेबल स्पून, और साथ ही सिरका इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। 4 खाने के बड़े चम्मच जो होते हैं वो मैंने इसमें दही का शामिल कर दिया है, और 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और यहाँ पे हमने इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। अगर आपके पास टाइम हो तो आपने इसको रेस्ट दे देना है, इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे 15 मिनट के लिए। लेकिन अगर आपको जल्दी हो तो आप इसको लो फ्लेम पे कुक कीजिएगा, और साथ साथ हम इसके लिए जो इसकी वेजीज़ वगैरह इसके लिए चाहिए होंगी वो हम रेडी कर लेंगे, और साथ ही ज़बरदस्त सी सॉसेस। लेकिन चूँकि यहाँ पे मुझे जल्दी है तो मैं डायरेक्ट इसको कुक करने लगी हूँ। चूल्हे पे चढ़ाएंगे और ढक्कन रख के हमने इसको छोड़ देना है। यहाँ पे चिल्ली गार्लिक पेस्ट बनाने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और इसमें मैं शामिल करूँगी एक बड़े साइज़ का यहाँ पे मैंने लहसुन की कली ली है। अगर आपके छोटे हो, आपके पास पीसेस डीसी वाले हो, तो आपने इसमें 2 अदद लहसुन के जो कलियाँ है वो ऐड करनी है। और साथ ही यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे सिरका। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून सिरका इसमें शामिल कर दिया है, और इसको हमने रेस्ट देना है 15 मिनट के लिए। आपने इसको लाजमी छोड़ना है। 15 मिनट बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने करना क्या है। अब यहाँ पे मायो गार्लिक सॉस बनाने के लिए हम लेंगे आधा कप दही, और आधा कप ही यहाँ पे मैंने मायोनीज़ लिया है। साथ ही यहाँ पे मैं 1.5 खाने के चम्मच शामिल करूँगी सफ़ेद तिल। बिल्कुल चुटकी भर हम इसमें नमक शामिल करेंगे, और चुटकी भर ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 4 अदद यहाँ पे मैंने लहसुन की कलियाँ ली है, और यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है लेमन जूस। अब हमने ढक्कन रख के इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो फिर आपने सारी मिकदार को कम कर देना है। यहाँ पे आपने नमक और मिर्चों का ख़ास ख्याल रखना है। अगर इसमें थोड़ा सा भी नमक ज़्यादा हो गया तो इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर नमक का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और ये देखिए जी, हमारा ज़बरदस्त सा सॉस जो है रेडी हो चुका है। इसको आप फ्रिज में रखिए, 1 हफ्ते तक के लिए आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी फास्ट फूड के लिए ये आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, चिकन को 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल रेडी होने वाला है। लो फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया है। आपने अंदर इसको चेक करना है कि अंदर तक इसको कुक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको लगे कि ये कुक नहीं है तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देना है। और आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल ड्राई कर देना है ताकि इसका तिक्का जो है वो रेडी हो जाए। और रेडी करने के बाद हमने इसको छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। दूसरी साइड पे ये देखिए जी, 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो ये पेस्ट है ये रेडी होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह कूट लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे आप ब्लेंडर जग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका जो छोटा वाला हिस्सा होता है पार्ट। लेकिन अगर नहीं तो आप अपने हाथ की, क्योंकि ये इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो आपने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह कूट लेना है। और इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट जो है चिल्ली गार्लिक पेस्ट ये रेडी हो जाएगा, और इससे आपके चिकन अरेबिक शवरमे को 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। इसको भी साइड पे रख देते हैं।
दूसरी साइड पे चिकन जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसके, आप चाहे तो छोटे पीसेस कर सकते हैं, चाहे तो बड़े पीसेस कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक करना भी आप हरगिज़ मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने लिया है टोर्टिला रैप का एक पूरा पैकेट, जिसमें 8 पीसेस होते हैं और जो 350 का आपको इजीली मिल जाता है। आई थिंक इसका रेट बहुत ही मुनासिब है, एक पीस आपको 40 का मिल जाएगा, तो मतलब उसके हिसाब से मिलेगा। अब यहाँ पे इसके लिए वेजीज़ भी मैंने साथ ही काट ली है। सबसे बड़ी बात इसके लिए जो होती है वो वेजीज़ का इस्तेमाल है और इसकी सॉसेस का। अब यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मायो गार्लिक सॉस यहाँ की इसके ऊपर शामिल करेंगे, इसके ऊपर अच्छी तरह इसको अप्लाई करेंगे और इसके बाद जो गार्लिक का पेस्ट हमने रेडी किया था चिल्ली गार्लिक का, वो इसके ऊपर हमने डालना है। अच्छा, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे केचप का इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा होता है ये पेस्ट, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अवॉइड कर दीजिएगा। और यहाँ पर हम पहले अच्छी तरह सॉसेस लगाने के बाद इसके ऊपर हम चिकन के पीसेस रखेंगे जो हमने काट के रखे हुए थे। आप चाहे तो कम क्वांटिटी में भी रख सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने जो वेजीज़ रेडी करके रखी थी, डिफरेंट जो भी आपके पास हो, आपने लाजमी इसके ऊपर ढेर सारी वेजीज़ रखनी है। इससे ये होगा कि बच्चे इसको वैसे भी शौक़ से खाते हैं और सब्जियों को अवॉइड करते हैं, तो आप ना उनको ये देंगे तो वो सब्जियों के साथ इसको खा लेंगे इंशाल्लाह। साथ ही ऊपर हम इसके फिंगर फ्राइज़ रखेंगे। और जी यहाँ पे लास्ट में आपने इसके ऊपर भी 1-2 पीसेस रख देने हैं, साथ जो सॉस है वो भी इसके ऊपर हमने डाल देना है और अब हमने इसको पैक कर लेना है। तो इसकी पैकिंग भी बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरह आपने इसको फोल्ड कर लेना है और लीजिए। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है इन रैप्स की कि जब हम इसको कुक करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पे बच्चों के लिए जो मैंने रेडी किया है उसके ऊपर मैंने केचप लगाया है और जो हम बड़े खाएंगे उसके ऊपर मैंने वही जो कुटी हुई लाल मिर्च का पेस्ट है वो मैंने डाला है। और यकीन करें इतने मज़े का ये बनता है ना, हद से ज़्यादा कि आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट से खाना भूल जाएंगे। बाहर का जो होता है 750 का एक मिल जाता है, आम सा जो इसका रेट होता है, लेकिन अगर आप इसको घर में बनाएंगे तो 1000 में आपके 8 ये जो इसमें 1000 का ख़र्चा आएगा और 8 शवरमे जो है वो आपके रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से दिखाती चलूँ कि हमने इसको कैसे फोल्ड करना है। बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको घुमाते हुए इसको लेके आना है और लीजिए हमने सारे जो रैप्स है वो रेडी कर लिए हैं। अब आते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो इसमें टाइम बहुत ही कम लगता है। आप चाहे तो इसको तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का ग्रिल पैन हो तो आप उसमें भी थोड़ा सा बटर या ऑयल डाल के आपने ब्रश करना है। और लीजिए आपने यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट देने हैं एक शवरमे को। ठीक है, हमने हल्का हल्का से इसको प्रेस करना है और 30 सेकेंड्स एक साइड को देंगे और इसकी साइड जो है वो चेंज करते रहेंगे। प्रेस हम इसलिए करेंगे तो एक तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और दूसरा जो है इसके ऊपर ये ग्रिल का जो निशान है ये आएगा और ख़ूबसूरत सा कलर भी आएगा। तो देख लीजिए हमने इसके हर साइड को खूबसूरत सा कलर लाजमी देना है और इसका एक बाइट आप लेंगे तो मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही मज़ेदार। तो मेरी आप लोगों से जो जिसने पहले कभी भी नहीं बनाया होगा उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार लाजमी बनाइएगा। यकीन करें आप बाहर से बाय करना भूल जाएंगे। और लीजिए हर साइड को हमने खूबसूरत सा कलर दे दिया है। इसकी जो लंबाई वाले साइड है वो छोटे वाले साइड उनको भी आपने थोड़ा सा ग्रिल लाजमी करना है। मैं दिखाती हूँ बिल्कुल ऐसे ही 10-10 सेकेंड्स के लिए आप पकड़े तो इसकी उधर भी अच्छा सा कलर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए सारी ही रैप्स जो है वो मैंने रेडी कर लिए हैं। खूबसूरत सा इसका कलर देख ले और इसका जो जायका होगा ना इसके सॉसेस की वजह से और इसके लिए जो चिकन हमने रेडी किया था तो बस आपकी वाह वाह हो जाएगी इससे। तो है ना मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। तो आप भी जल्दी से किचन में जाइए और ये मज़ेदार सी रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।